हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टार स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th से सिद्ध करने वाले प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में दो या तीन मार्क्स का पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए हमें अपोजिट मानना पड़ेगा, यानी कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें मानना पड़ेगा क्या, ये एक परिमेय संख्या, यानी 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अगर रहता कि √2 एक परिमेय संख्या है तो हम मानते क्या, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार इसको अपोजिट मानना है, यानी उल्टा मानना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ऐसे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि ठीक उसका अपोजिट मानना है, यानी उल्टा मानना है। अगर इसी में रहता कि √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम अपरिमेय संख्या मानते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये पॉइंट आपको याद करके रखना है। इसमें कुछ पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, तभी एक प्रश्न बन पाएगा, सिद्ध हो पाएगा। यानी कि ये जहाँ P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, चूँकि √2 बराबर क्या है, P/Q। √2 बराबर P/Q। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर/Q का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको आप देखिए, √2 से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बराबर P² यहाँ 2Q है, 2Q स्क्वायर है तो 2Q है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, Q × Q। तो दोस्तों अब एक Q हम इधर ले आते हैं, यानी 2Q बराबर क्या आ जाएगा, P²/Q। यानी दोस्तों ये क्या है, ये पूर्णांक है, और ये क्या है, ये भिन्न है। P²/Q भिन्न है और 2Q क्या है, पूर्णांक है। तो दोस्तों ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता, यानी पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है और भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। चूँकि P² और Q में कोई एक को छोड़कर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P² और Q में कोई एक को छोड़कर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए P²/Q एक भिन्न है। इसलिए P²/Q एक क्या है, भिन्न है, और 2Q क्या है, 2Q पूर्णांक है। अतः भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक, भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। 2Q नॉट इक्वल टू P²/Q। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे अगला स्टेप, अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी हम जो ऊपर में माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, ये गलत है। हम माने थे √2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, ये गलत है। तो हम लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर फुल मार्क्स दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।